बैरिस्टर अली जफर साहब, नवाज शरीफ आएंगे नहीं लाए जाएंगे। हुकूमत पिछले कम से कम 1.5 साल से तो कामयाब नहीं हो सकी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। उससे पहले नून लीग का जो बयानिया है कि पहले भी नवाज शरीफ खुद ही आए थे, अपनी मर्जी से फैसला करके जेल गए थे, हुकूमत उनको लेकर नहीं आई थी। तो ये फरमाइएगा कि ये फिर किस बुनियाद पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ दावा कर रही है कि जी आएंगे नहीं बल्कि लाए जाएंगे। और डिपोर्ट के हवाले से कानूनी जो रहनुमाई है वो भी आप कर दीजिए। रान तनवीर ने आपकी तरफ आपकी कोर्ट में बॉल डाल दी कि जी रिपोर्ट का तो फिलहाल वहां मामला ही नहीं है। जी देखें, सबसे पहले तो चाहे वो खुद आए या उनको लाया जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको वापस आना चाहिए ताकि अपनी ट्रायल फेस करें, अपना पॉलिटिक्स करें, अपनी सियासत करें, जो भी है पाकिस्तान बैठ के करें। ये जो हमारा एक थीम बन गई है कि हमारे पॉलिटिशियंस बाहर बैठ जाते हैं और बाहर से बयानबाजी करते हैं या सियासत करते हैं, ये महल ख़त्म होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हुकूमत की ख्वाहिश क्या है। हुकूमत की ख्वाहिश तो बिल्कुल ये है और कोशिश भी ये है कि वो वापस आएँ, लेकिन चूंकि हमारी अभी तक नाकामी है, यकीनी तौर पे अभी तक हम उनको नहीं ला सके, और उसकी वजह यह है कि हमारी बरतानी हुकूमत के साथ कोई मुआहदा नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कन्वेंशन नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है जिसके तहत हम उनको ला सकें। अब ये भी हकीकत है कि उस वक्त उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और वीज़ा उनका एक तरह से कैंसिल हो गया। उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक एक प्रोसेस होता है जब आप अपील फाइल करते हैं उसके खिलाफ, और वो उनका अभी कार्रवाई चल रही है। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने कोशिश जरूर की, लेकिन अभी तक यकीनी तौर पे ये एक हकीकत है कि हम उसमें कामयाब नहीं हुए। तो अब वो किस तरह आते हैं, क्या वो हुकूमत की काविश से आते हैं, वो डिपोर्ट होते हैं, या वो अज खुद आते हैं, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज यकीन है, यकीनन ये हकीकत है ये भी कि कंफ्यूजन जरूर है इस वक्त PMLN के कैंप में। बिकॉज जब आप बात करते हैं उनसे, और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें या ऑन द रिकॉर्ड भी बात करें, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो आ रहे हैं, कुछ कहते हैं वो नहीं आ रहे, कुछ कहते हैं वो नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा। तो उधर एक बड़ी अजीबोगरीब कंफ्यूजन है, और शायद उसकी वजह ये है कि PMLN में एक तरह से एक इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लीडरशिप का। कौन सा कैंप और कौन से कैंप की पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसीज भी दोनों कैंप्स की मेरी नजर में थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हैं। तो कौन सी पॉलिसी और कौन सा कैंप कामयाब होता है, उसके ऊपर भी अभी एक डिबेट चल रही है इंटरनली। और आप देख रहे हैं कि वो जो ग्रुप्स बन गए हैं दो, एक ग्रुप कहता है उनको अब नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए वापस ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करें, एक ग्रुप शायद उनको नहीं अभी लाना चाहता। दूसरा ये कि हुकूमत भी उनको चाहती है कि वो आए, लेकिन वो शायद इसलिए नहीं आना चाहते कि वो आएंगे तो फिर उनको एक तरह से जेल में जाना पड़ जाएगा क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन है। तो हकीकत तो है, कन्फ्यूजन की वजह क्या है वो पता नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन जरूर है। हुकूमत की ये भी ख्वाहिश होगी अल्टीमेटली। हम बार बार लिख भी रहे हैं बरतानी हुकूमत को, हम एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं, उनको मिसालें दे रहे हैं कि देखें आपने उसको डिपोर्ट कर दिया, उसको फलां शख्स को फलां के कहने पे क्या कर दिया, लेकिन आपने इनको जो एक कन्विक्टेड हैं, कॉन्विक्ट हैं, उनको आप नहीं वापस भेज रहे। तो ये सारे एक डिप्लोमेटिक सतह पे तो जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि कामयाबी नहीं हुई उसमें। तो देखना यह है कि अब किस तरह आएंगे वो, अगर आए कभी। तो बैरिस्टर साहब यानी कि आप ये तस्लीम करेंगे कि फिलहाल नवाज शरीफ को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का यही बयानिया है कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी की बुनियाद पे फवाद चौधरी ने कहा कि जी वो आए नहीं बल्कि लाई जाएंगे। तो यानी कि आप तस्लीम करते हैं कि फिलहाल नवाज शरीफ डिपोर्ट नहीं हो रहे यूके से। ये देखिए, जो अगर तो वो उनके खिलाफ कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर होता तो वो डिपोर्ट हो चुके होते, क्योंकि बरतानी हुकूमत का एक प्रोसेस है डिपोर्टेशन का। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कोई ऑर्डर किया गया है। अगर होता तो जरूर प्रेस में भी आता, कहीं पब्लिकेशन में आता। लेकिन मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब का मकसद ये कहने का था कि हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि जो हमारी कोशिश है हुकूमत की उनको वापस लाने की, वो किसी ना किसी स्टेज पे कामयाब होगी। ठीक है।